हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें लोग घंटे तक टॉयलेट में बैठने के बाद भी उनका पेट साफ नहीं हो पा रहा है या फिर लेट्रिन नहीं हो रहा है और फ्रेश होने में दिक्कत हो सकती है। सुबह पेट साफ नहीं होता है और पेट साफ न होना, मल त्याग न होना, तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, यानी कि कब्ज की बीमारी। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो सकती है। तो चलिए आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम सीखते हैं कि कब्ज की बीमारी है क्या और उसकी ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करेंगे कि कब्ज है क्या, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो आप लास्ट तक बने रहना, जिससे कि अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन है, आपको भी कब्ज की बीमारी है, तो इसका आपको हल मिल सकता है। तो इंट्रोडक्शन से अगर बात करें तो कॉन्स्टिपेशन को कब्ज भी कहते हैं। ये एक पाचन तंत्र की स्थिति है। कब्ज में मल बहुत कड़ा हो जाता है और मल त्याग करने में कठिनाई हो सकती है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इस तरीके से मल जो है वो पूरी तरीके से कठिन हो जाता है। तो हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल गैस एंड फैकल मैटर, तो ये जो सारे पूरा पाथवे है वो होता है, जिसके थ्रू हमारा यहाँ पे एनल आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब हम सीखें कि जब कोई व्यक्ति सप्ताह में 3 से कम बार मल त्याग करता है या फिर मल त्याग करना मुश्किल हो तो मतलब उसे कब्ज की बीमारी है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आप हमारी जो प्रिंटेड बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट की वो लेना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप है फार्मारॉक्स, उस पर जाके डायरेक्टली ये जो बुक है वो आप परचेज कर सकते हो। नाउ यहाँ पे मैं आपको और भी बताऊँ तो हमारा एक नया कोर्स भी है डिजीज एंड ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो ऑनलाइन कोर्स के लिए भी आप हमारी जो एप्लीकेशन है फार्मारॉक्स, उसके थ्रू गूगल प्ले या फिर iOS ऐप स्टोर से आप हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम सीखें कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या फिर कब्ज की बीमारी है तो वो किस वजह से होती है, इसके कारण क्या है। सबसे पहले वो जो इंसान है वो पानी कम पी रहा है या फिर कुछ ऐसे मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसके कारण कब्ज की बीमारी हो सकती है। अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपकी सेनेटरी जो लाइफ है वो रहती है आपकी एज अकॉर्डिंग और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो ये जो सारे कॉजेज़ है उस कारण से आपको कब्ज की बीमारी हो सकती है। अब हम उसके लक्षण के बारे में देखें कि क्या क्या लक्षण देखते हैं। सबसे पहले मल त्याग करने के दौरान दर्द या तनाव रहता है, पेट में ऐंठन और दर्द रहना, गैस और ब्लॉटिंग होना, सूजा हुआ पेट लगना, मल त्याग के बाद फिर से सोच जाने की ज़रूरत महसूस होना, जी मचलाना और उल्टी जैसा फील होना। तो ये जो सारे लक्षण है वो आपको कब्ज की बीमारी में हो सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको इसी तरीके से कोई बीमारी हुई है तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए। तो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बीमारी का सॉल्यूशन ले सकते हो। अगेन मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारा एक कोर्स है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो अगर आपको भी एनाटॉमी स्टडी करना अच्छा लगता है तो हमारा कोर्स है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गई लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारा जो कोर्स है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अब हम उसके डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि कब्ज की बीमारी में डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होगा कि आपका जो पेट है वो चेक होता है कि आपके पेट में कठिनाई है,
मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाती है। उसके बाद यूरिन और स्टूल टेस्ट, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे स्टूल का स्पेसिमेन और यूरिन का स्पेसिमेन लिया जाता है। देन ब्लड टेस्ट, उसके बाद सिग्मोइडोस्कोपी, तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दूरबीन से इस तरीके से इतना जो एरिया है वो चेक किया जाता है। देन कोलोनोस्कोपी, तो हमारा जो पूरा कॉलोन का एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो पूरा कॉलोन का एरिया है वो दूरबीन से चेक किया जाता है। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो कॉन्स्टिपेशन में हो सकते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखिए, किसका इलाज कैसे हो सकता है। तो इसका इलाज सबसे पहले आपको डाइट में चेंज लाना है। अनहेल्दी डाइट है तो आपको हेल्दी डाइट लेनी है, खूब सारा पानी पीना है। आपका जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है यानी कि पेट में दर्द रहता है वहाँ पे आपको मसाज करना है। फाइबर युक्त खाना खाना है, स्पेशली ऐसे फाइबर्स जो सॉल्यूबल है और नॉन फर्मेंटेबल है, ऐसे आपको फाइबर्स लेने हैं। उसके बाद आपको कॉफ़ी और कैफिनेटेड कॉफ़ी लेनी है। सेन्ना लीजिए और हर्बल लैक्सेटिव ले सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जैसे कि योगा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन भी ले सकते हैं। अब हम मेडिसिन ऑप्शन के बारे में बात करें कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की बीमारी को ठीक करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे है क्रीमेफिन फ्रेश, तो ये एक कॉन्स्टिपेशन के लिए बनाई गई है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन में पेन रहता है तो उसे रिलीफ करने के लिए ये मेडिसिन बनाई गई है। तो इसका जो डोज है वो 5 से 15 mg पर डे का रहता है। उसके बाद ड्यूल्कोफ्लेक्स, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन के लिए है। तो ये एक सपोजिटरी है, तो ये सपोजिटरी आपको आपका जो एनाल का एरिया है वहाँ पे इंसर्ट करनी है सिंगल डे, यानी कि एक दिन के लिए एक ही सपोजिटरी आपको वहाँ पे इंसर्ट करनी है। उसके बाद कैरीमेफिन ओरल इमल्शन आता है, तो आप इमल्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मिंट और मिक्स फ्रूट में 2 फ्लेवर में अवेलेबल है। तो इसका जो डोज है 5 से लेके 10 ml पर डे का है। उसके बाद क्यूसेना, तो क्यूसेना टैबलेट जो है वो आपको रात के सोते समय 1 या फिर 2 टैबलेट आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि हमारी एक बुक है, तो इसकी प्रिंटेड कॉपी अब आ चुकी है। तो इसकी प्रिंटेड कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप हमारी ऐप के थ्रू भी कांटेक्ट करके हमारी जो प्रिंटेड बुक है वो ऑर्डर करवा सकते हो, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट करके आप अपनी जो बुक है वो ले सकते हो। अब हम सीखें कि ऐसे दूसरे कौन कौन से मेडिसिन ऑप्शन है, जैसे कि डाबर और झंडू का त्रिफला चूर्ण आता है। तो ये जो चूर्ण है वो 5 से लेके 10 ग्राम तक आपको सोने से पहले लेना है। उसके बाद हिमालय की बात करें तो टिफला बोवेल वेलनेस प्योर हर्ब्स आती है। तो ये जो बोवेल वेलनेस हर्ब्स है वो आपको 1 से 2 टैबलेट रात के टाइम लेनी है। देन SBL की बात करें तो SBL नंबर 4 कॉन्स्टिपेशन के लिए है। तो 2 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी है। कॉन्स्टिनिल ड्रॉप्स ये भी एक SBL के हैं। तो SBL होम्योपैथिक मेडिकेशन है, तो इसके 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार पानी में डाल के आपको पी जाने हैं। उसके बाद जो मेडिसिन रहेगी वो ये है कैस्टोफिन। तो कैस्टोफिन में फिनोफ्थेलिन नाम की ड्रग आती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन और स्टमक जो डिसऑर्डर्स है उसे आपको रिलीव करती है। तो ये मेडिसिन आपको 1 और 2 टैबलेट रात को सोने समय से पहले लेनी है। कायाम चूर्ण, तो कायाम चूर्ण भी आप ले सकते हैं। तो 5 से 10 ग्राम आपको सोने से पहले खाना है। तो ये जो सारे मेडिकेशन मैंने आपको बताई वो कॉन्स्टिपेशन के लिए है, यानी कि कब्ज की बीमारी के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से डिजीज़ के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।